हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथ पेपर सेकेंड मेजर माइनर इलेक्टिव जो तीनों के लिए है उसका यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 17 देख रहे हैं। इसका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो कम बार ही एग्जाम में पूछा गया, पर ये वाला जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन का सेकेंड फॉर्म हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। ये है हमारे पास p + q = x + y + z को हल कीजिए। तो हम यहाँ पे लेंगे लैग्राज समीकरण से। लैग्राज का समीकरण क्या होता है हमारे पास? लैग्राज की पहले हम लिख लेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? गिवन दैट। इस इक्वेशन में हमें क्या गिवन दैट है? p + q = x + y + z। इसी को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। मैंने आपको बताया था ∂z/∂x ∂z/∂y, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसे। तो लैग्राज का समीकरण क्या होता है? dx अपॉन में x के कांस्टेंट में, इसके गुणांक में क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, इक्वल टू dy, इसके गुणांक में क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा गया है, इक्वल टू dz, इसके गुणांक में क्या लिखा गया है? x + y + z। तो हम क्या करेंगे? प्रथम दो अनुपातों को लेने पर, यानी कि हम प्रथम दो अनुपात यहाँ पर ले रहे हैं। तो हमारे पास जो प्रथम दो अनुपात आते हैं वो कौन कौन से? वो है हमारे पास dx, 1 ना भी लिखे तो चलेगा, इक्वल टू dy। इसका अब हम क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समाकलन करने पर तो इसका समाकलन आप करेंगे तो x आएगा, इसका समाकलन करेंगे तो आप y आएगा, प्लस का क्या आ जाएगा आपका c1। और आपको निकालना किसके इक्वल टू होता है? c1 के इक्वल टू। तो c1 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? x माइनस का y। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दीजिए, सॉरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको दे दीजिए, इक्वेशन सेकंड इसको दे दीजिए। आप लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से द्वितीय अनुपातों को, यानी कि दूसरे जो अनुपात है प्रथम को छोड़कर दूसरे द्वितीय व, यहाँ पे लिख लीजिएगा द्वितीय व तृतीय अनुपातों को लेने पर। तो हमारे पास द्वितीय और तृतीय अनुपात कौन कौन से हैं? dy/1 इक्वल टू dz/x + y + z। ये हमारे पास कौन से? dy/ और dz/। ठीक है। तो इसमें अब हमें क्या करना है? अब हमें करना पड़ेगा इसका समाकलन, लेकिन हम इसका समाकलन नॉर्मली नहीं कर सकते। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हम इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सॉरी, इसमें आप ये समीकरण नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है। तो वह हमें करना ये है कि हम पहले समीकरण नंबर 1 है जो हमारा, तो उसमें हम क्रमशः 1 को गुणांक के रूप में लेंगे। गुणांक लेने पर ऐसे हमने कई सवाल सॉल्व किए हैं इससे पहले। तो अगर हम इसको गुणांक के रूप में लेंगे तो पहले हम समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं। क्या दिया गया हमें? dx/1 इक्वल टू dy/1 इक्वल टू dz/1। ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको? dz की जगह पे क्या है? x + y + z। अब इसमें आपको क्या करना है? सबका गुणांक 1 ले लेना है। तो आपको क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास प्लस में, यानी कि 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 इंटू में dx + 1 इंटू में dy + 1 इंटू में dz। अपॉन में हमारे पास क्या दिया गया है? अपॉन हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू x + y + z। तो ये हमारे पास आ जाएगा dx + dy + dz। अपॉन में पूरे में क्या आ गया हमारे पास? अपॉन में पूरे में आ गया 1 + का 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x + y + z। ये हमारे पास पूरा आ गया। अब हमें क्या करना है? अब इसका समाकलन हमें करना पड़ेगा। तो इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। तो समीकरण नंबर 3 का समाकलन करने पर, समीकरण नंबर 3 का क्या करना है? अब हमें समाकलन करना है। तो समीकरण नंबर 3 का जब आप समाकलन करेंगे तो कैसे करेंगे? समीकरण 3 का आप डायरेक्ट तो समाकलन कर नहीं सकते, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। ऊपर से आप d कॉमन ले लीजिए तो क्या बनेगा? x + y + z, और d का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बन जाएगा। नीचे क्या बनेगा? 2 + x + y + z। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे x + y + z को क्या मानना पड़ेगा? कोई कांस्टेंट मानना पड़ेगा। और इसका अब हम क्या करेंगे? अब करें x + y + z इक्वल टू du ले लिया हमने। अब हमें क्या करना है? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आगे करना है। तो अब ये किसके इक्वल था? ये हमारे पास किसके इक्वल था? इसके इक्वल में हमारे पास अब कोई कांस्टेंट ले लेते। कौन सा कांस्टेंट हम लेते? x वाला ही ले लेते हैं। चलिए dx। ठीक है। तो समाकलन करने पर, और यहाँ पर लिख लीजिएगा, मैं एक लाइन भूल गई हूँ कि प्रथम व तृतीय
हमने किसको किया, तृतीय वाले को सिंप्लीफाई किया, ठीक है ना, प्रथम अनुपात लेने पर, प्रथम और तृतीय अनुपात लेने पर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, dx इसकी जगह पे हमने dx ले लिया और dz वाला फॉर्म ले लिया। यहाँ पे देखिए dx के अपॉन में 1 था तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब इसका अगर हम समाकलन करना चाहें तो आप किसका, dx का समाकलन यहाँ से करेंगे, इक्वल टू किसका समाकलन करेंगे, इस पूरे का समाकलन करेंगे। तो इस पूरे का समाकलन क्या आएगा, du, इस पूरी की वैल्यू क्या आ गई, du अपॉन 2 + u, हमने कांस्टेंट क्या माना था, इसकी जगह पे u माना था। तो आपको पता है x का समाकलन क्या होता है, हमारे पास x होता है, इक्वल टू, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ 1/u का ही हम क्या लेंगे, समाकलन लेंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो log 2 + u, ठीक है, प्लस का log c2। तो यहाँ पे प्लस का ना लेकर अगर आप माइनस का ले लेंगे तो सी को हमें ट्रांसफर करने में आसानी होगी, क्योंकि कांस्टेंट को हम प्लस और माइनस दोनों में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती हमें। तो यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी से आप log 2 + u अपॉन क्या आ गया, यहाँ पे c2 आ गया, ठीक है, ये लॉग वाली प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी। अब लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद यहाँ पे x इक्वल टू है और लॉग इक्वल टू इतना आ गया। अगर हम एक्सपोनेंशियल में इसको चेंज करें, लॉग को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इस तरफ अगर लॉग को हम भेजना चाहते हैं तो कैसे आ जाएगा, e⁻x में अगर ये आ जाएगा तो हमारा जो लॉग है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास यहाँ बचेगा 2 + u। ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा कि जब भी हम लॉग को क्या करते हैं, इस तरफ भेजते हैं तो एक्सपोनेंशियल में, यहाँ पे अगर y होता तो y एक्सपोनेंशियल में चला जाता है, यहाँ पे x है तो x एक्सपोनेंशियल में चला गया है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारे पास इतना आ गया। अब हम इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें करना ये है कि c2 को इस तरफ भेज दीजिए। तो हमारे पास आ गया c2 इक्वल टू 2 + u अपॉन e⁻x। e⁻x को अगर ऊपर भेजेंगे तो e पावर क्या आ जाएगा, c2 इक्वल टू 2 + u e⁻− का x, हमारे पास इतना आ गया। अब हम इसको इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 4। तो अब आप लिखेंगे समीकरण नंबर 3, ऊपर क्या था हमारे पास, समीकरण 2 था, सॉरी, समीकरण नंबर 2 व 4 से सामान्य समाकलन, अभीष्ट सामान्य समाकलन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 3 से अभीष्ट सामान्य समाकलन है। कौन कौन से समाकलन है हमारे पास, फाई इक्वल टू, पहले हम पहले वाले लिखेंगे। पहले हमारे पास क्या आया था, पहले हमारे पास समीकरण नंबर 2 जो है वो है x माइनस का y, और दूसरा जो आया है वो है e⁻− का x। ई को आप आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 + u, u की वैल्यू हमें पहले पुट करनी पड़ेगी, यहाँ पे जो मैंने पुट नहीं करी, ठीक है। u हमने क्या माना था, u हमने माना था x + y + z। तो समीकरण नंबर 3 इसको मत दीजिएगा आप, समीकरण नंबर 3 इसको दीजिएगा, c2 इक्वल टू हमारे पास 2 + x + y + z, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और e⁻−x इसको दीजिएगा समीकरण नंबर 4, ठीक है, ये है हमारे पास समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4 ये है। अब यहाँ से हमें क्या रखना होगा, x + y + z, ये हो गई क्या हमारे पास टोटल इसकी वैल्यू, इक्वल टू, इसमें क्या लिखते हैं हम, 0 लिखते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास फाई है वो क्या है, स्वेच्छ अचर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, जहाँ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।